राम राम सा मैं हूँ संजू चौधरी। संजू सिलाई आर्ट्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अस्तर वाली कांचली की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। तो ये किनारी है, इसको पहले कट कर लेते हैं। ये कड़क होती है तो ये सिलाई में सही नहीं आती है, तो पहले से ही इसको निकाल लेते हैं। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और कांचली की लंबाई है जो 16 इंच है, तो 16 इंच पे मार्क करके इसको काट लेते हैं। अब दोनों आस्तीन को बीच में से अलग कर लेते हैं। एक को सीधा रखना है और दूसरे को इसके ऊपर उल्टा रखना है। अब हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई है जो 4.5 रख रही हूँ मैं, और पीछे से ये सेंटर पॉइंट बना रही हूँ 15 है कुल लंबाई, तो 7.5 इंच पे मार्क करके इसको ऐसे तिरछा डॉट डॉट करके इसको मिला लेते हैं दोनों पॉइंटों को। अब इसको कट कर लेते हैं। कांचली का गला आप बड़ा बनाना चाहते हो तो खाकी को थोड़ा बड़ा कट कर लें। खाकी हमेशा थोड़ी बड़ी ही काटनी है, जिससे क्या है कि कांचली का गला ऊपर नहीं चढ़ता है। अब हम अस्तर को कट कर लेते हैं। आस्तीन वाला अस्तर है, लंबाई 16 रख के चौड़ाई इसके माप के बराबर रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये ऊपर वाला फैब्रिक है थोड़ा मोटा ही है, तो ज़्यादा ये सरकता नहीं है इधर उधर, तो थोड़ा कम रखो तो ही चलेगा। अब टुकिया बनाएंगे हम। ये गले वाला कपड़ा और दूसरा आर्मोन से निकला है, उसे हम टुकिया कट कर लेंगे। गुना आप चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले आस्तीन को ही बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाए और इधर उधर नहीं हो हमारी खराकी जहाँ से कट किए हैं बाजू। ये बॉर्डर वाला है तो ध्यान तो वैसे ही रहता है, बॉर्डर को नीचे की तरफ ही रखना है। इस तरह से कट करके अब इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से क्या है कि सिलाई में फिनिशिंग अच्छी आती है। ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब इससे गुना और मगजी अच्छे से जम जाते हैं।
ये बॉर्डर थोड़ी कड़क है तो इसको हाथों से इस तरीके से करके लगा लेनी है। अब खरपे के ऊपर खराकी को जॉइंट करेंगे। खराकी हमेशा सीधी तरफ से ही खरपे के ऊपर जॉइंट करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तभी उसको कट कर लेते हैं। अब दोनों खरपे और खराकी इस तरीके से जोड़ लिए हैं दोनों अपोजिट साइड में। अब जहाँ से हमने खराकी कट की है, खरपे को इसके ऊपर 3 उंगली के बराबर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और खराकी है जो कांचली के मगजी की तरफ रखनी है। इस तरीके से आप सिलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एकदम सरल तरीका है, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होगे बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई करते हो तो एकदम ये सिंपल तरीका है। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ये फोल्ड करके सिलते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है बिल्कुल। दोनों आस्तीन और ये खरपे कागे अटैच कर लिए हैं। अब टुकिया के ऊपर गुना लगाएंगे। आधा इंच कपड़ा बीच में 1 उंगली या सवा उंगली के बराबर आपको इसके बीच में दोनों के बीच में जगह रखनी है। अब दूसरी वाली भी जॉइंट कर लेंगे। गुणे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। बीच में गुणा छूट न जाए। अब फोल्ड कर लेंगे इसको।
नहीं लगाओ तो भी चलता है। अब ये वी शेप है, यहाँ पर हम टुकियाँ और ये आर्ट अटैच करेंगे। खरपे के ऊपर आर्ट को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कपड़े के धागे बाहर नहीं निकलेंगे और एकदम परफेक्ट बनेगी कांचली की आस्तीन। दोनों को अंदर की तरफ दबाना है, जिससे ये ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाई देगा और सही रहेगा। लेंगे। कॉर्नर बनाने के बाद सिलाई लगा लेनी है, जिससे क्या है कि एक कॉर्नर अच्छे से जम जाते हैं। अगर आप पहले सिलाई लगाओगे तो कॉर्नर ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ये हमारा कांचली का गला बन गया है और सबको मिला लेना है। जिस तरफ से ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कट कर लेना है।
इस बात का ध्यान रखना है। टुकी के नीचे वाली है उसको आमने सामने रखना है और खरपे में है उसको आप बाहर की तरफ रखना है। इस तरीके से।